फिर से एक बार हम लोग आपका फिर से स्वागत है हमारे इस फेसबुक पेज पे। आज हम लोग क्लास 10th बीएससीबी और सीबीएसई के 2025 के एक प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि आपको पता है, जैसा क्वेश्चंस दिया गया, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि जैसे चूंकि वृत्त की परिधि बराबर दी गई है 44 सेंटीमीटर। हम लोग क्या जानते हैं, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बराबर कितना दिया गया 44 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुने पाई का मान 22/7 होता है, गुने आर हमारा त्रिज्या होता है 44 सेंटीमीटर। 22 से 22 दूनी 44 और 2 से 2 गया, यानी कि r/7 बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर। हमारी त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। जब हमारी त्रिज्या आ गई तो हमें पूछता है वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश यही होता है जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे अगर ये हमारा वृत्त है तो इस वृत्त को 4 भागों में बांट कर देते हैं, तो आपको पता है ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसी को चतुर्थांश कहते हैं, मतलब 1/4। यानी कि वृत्त का एक भाग शेडेड है तो टोटल भाग 4, और कितने भाग शेडेड है 1, यानी कि 1/4 भाग का इसका एरिया निकालना है। इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर हमारा 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 11, यानी कि 11 को 7 से गुना करते हैं तो 11 7 77 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन में कितना बच जाता है 2। यानी कि अगर फ्रैक्शनल वैल्यू कहा जाए तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन अगर वही डेसिमल में इसका निकालते हैं तो 2 3 6 1 2 8 16 और दशमलव के बाद 1 2 5 10, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। जैसे कि आपको पता है कि जो पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री बनाता है, तो अगर हम इसको दूसरे फॉर्मूला से भी बनाते हैं तो त्रिज्यखंड यानी सेक्टर के फॉर्मूला से यूज करके θ/360 इंटू पाई स्क्वायर पे बना सकते हैं। वहां भी वैल्यू हमारा 1/4 पाई स्क्वायर ही आता, क्योंकि 9/360 यानी कि 1/4 हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर किसी वृत्त को 4 भागों में बांट करते हैं तो एक भाग जो उसका शेडेड रीजन है, या पिज्जा कह सकते हैं, हम लोगों ने पिज्जा को यूज किया है। तो जब जानते हैं कि पिज्जा को 4 भागों में बांटते हैं तो एक भाग को अगर हम लिटिल बिट को उठाते हैं तो ये भाग कितना हो गया 1, और टोटल भाग हमारा पिज्जा कितना है 4, यानी कि 1/4 भाग का एरिया निकालना था। और मैंने इस एरिया को बड़ा ही सिंपल और आसानी मेथड से आपको दिखाया है, जिसका एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण सीबीएसई और बीएससीबी के लिए है, जो आपके आने वाले 2025 के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमें हमेशा लाइक और शेयर करते रहे, ताकि हम भी आपके लिए नए नए कंटेंट्स को, नए नए ट्रिक्स को अच्छे से इस्तेमाल करें। थैंक यू।